आपने तो खुद देखा और मुझे कहने का दरकार भी नहीं है। लोगों ने जिस तरीके का समर्थन किया उस तरीके से पता चल रहा है 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार बंगाल में आ रही है। बिहार से जो गंगा बोले थे, आज बिहार की बेटी यहाँ बंगाल में उस हवा को लेकर के आई। यहाँ के लोगों ने दोनों हाथ उठा करके उसको आशीर्वाद दिया और उसकी बात सुनी। मैथिली ने एक बात कही कि जब एक समाज से हम एक रास्ते से गुजर रहे थे तो थोड़ा सा एहसास महसूस कर रहे थे, वो क्या है थोड़ा सा आप बता दीजिए। वो मैं समझा नहीं वो क्या बोलना चाह रही थी। कुछ मैंने उनको कुछ समझ में आया होगा। बांग्लादेशी को लेकर के वो कटाक्ष कर बांग्लादेश तो हम लोग तो बड़ा बड़ा पोस्टर लगा करके बोलते हैं कि घुसपैठियों को नहीं रहने देंगे। इसी ममता बनर्जी जी ने 2005 के अंदर संसद के अंदर इतना बड़ा गंठल फेंक करके रोई थी कि बंगाल के अंदर घुसपैठियाँ 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा। आज शरणार्थी जो सीए आया वो आया कि जिस जगह पर धर्म के लिए अगर कोई छोड़ करके आता है वहाँ का अल्पसंख्यक तो उसको सीए मिलेगा और उनको यहाँ की नागरिकता मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। लेकिन घुसपैठिया जो तार को काट करके और अंधेरे में आएंगे उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एकदम सीधा सीधा कहा है। हाँ, दीदी ने ज़मीन नहीं दी, बाड़बंदी के लिए नहीं किया। ये सारी चीज़ें जनता जान रही है कि कौन किसको लाना चाह रहा है, कौन किसको बसाना चाह रहा है। अब 4 तारीख को इस सब चीज़ का पटाक्षेप होगा और जनता आशीर्वाद देगी। सभा को संबोधन के दौरान आपने अपने जेब से निकाल कर वो मोहर दिखाया, वो क्या है थोड़ा सेलिब्रेट कर दीजिए आप। ये कुछ नहीं है। 2010 से मुझे जनता ने जनप्रतिनिधि बनाया था 113 वोटों से। तब से मैं संकल्पित हो गया था और मैंने चुनाव में वादा किया था कि मैं आपके घर आकर के काम करने का कुव्वत रखता हूं और जिसको प्रमाणित किया। और इस स्टाम्प ने मेरा साथ अभी तक उसके कारण नहीं छोड़ा। मैंने घर घर जा कर के रास्तों पर, और सिर्फ ये भी बता दूं, सिर्फ मेरे वार्ड के नहीं, अगल बगल के वार्ड के लोग भी जानते हैं विजय ओझा के पॉकेट में स्टाम्प है तो वो आकर के अपना स्टाम्प लगवा के चले जाते हैं। इस बार मौका इससे थोड़ी बड़ी स्टाम्प का आ रहा है। पार्टी ने मुझे जोड़ा साकू से प्रत्याशी बनाया है और जनता का जो जन समर्थन देख रहा हूँ तो वो बड़ा स्टाम्प भी एमएलए का भी पॉकेट में रहेगा और जनता के बीच काम करूँगा। पर्सनल अटैक को लेकर आप भावुक हो गए? नहीं, भावुक नहीं। देखिए, अगर कोई कहता कि विजय ओझा ने कोई काम नहीं किया, मुझे समझ में आता। विजय ओझा ने 23 नंबर वार्ड को बर्बाद किया, मुझे समझ में आता। कुछ भी बोलते, 100 करोड़ बोलते, वो भी समझ में आता कि भैया आप आरोप लगाओ 100 करोड़ है कि 1000 करोड़ है कि 50 करोड़ है कि जो भी है। मेरे क्षेत्र की जनता मुझे जानती है। अब जो सेकंड लाइन है कि उनका खाने वाला कोई नहीं है, इस पर थोड़ा दुख लगा। दुख इसलिए लगा कि भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ काम किया है और भगवान ने मेरे लिए भी कुछ काम दिया है। शायद उस जगह पर मेरा कहीं मन नहीं डोल जाए तो भगवान मुझसे कोई बड़ा काम कराना चाहता है तो वो सुख की जगह मुझे जनता के सेवा करने का सुख दिया है। मैं सौभाग्यशाली हूँ। आखिर में विचलित इतने क्यों है? अब ये हम कैसे बताएं कि क्यों विचलित है, क्या है। या तो मेरा चेहरा उनको अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन अब तो देखना पड़ेगा। 4 तारीख को विधायक बनने के बाद तो उनको 1825 दिन सहना पड़ेगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ।